शांति। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये ऋग्वेद का 151वां श्लोक है, 191 वर्ष। योग का मूल आधार यही है। इसका मतलब है कि आओ विश्व के सारे लोग हम एक ही रास्ते चलें। वो रास्ते है शांति का, प्रेम का, करुणा का, दया का, सामंजस्य का। हम लोग सब साथ मिलके चलेंगे तभी दुनिया सुरक्षित होगी। और ये केवल विश्व के लिए नहीं है, ये हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन में भी है। हम अकेले चलते हैं लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ी शक्ति है हमारा सोच, हमारे विचार। समझ में आ रहा है क्या? हमारे सोच, हमारे विचार सबसे बड़ी शक्ति है, वही हमें चलाता है। तो अपने विचारों के साथ चलें। कल मैंने आपको लेक्चर दिया था, हमारे विचार क्या हैं? बोलो भाई, यामा में क्या 5 विचार है? अहिंसा, बोलिए भाई, सत्य, अस्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये विचार के साथ चले हम। संगच्छध्वं का मतलब ये है हम सारे लोग अपने इन विचारों के साथ चले। ये विचार ही हमें जीवन में चलने के प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। समझ गए? संबद्धध्वं। और हम इसी को बार बार अपने मस्तिष्क में रखें कि हमेशा हम अहिंसक रहेंगे, सत्यवादी रहेंगे, लोभ लालच को जीवन में नहीं आने देंगे। और अपने जो काम ऊर्जा है, जो सबसे खतरनाक चीज़ है, अगर उसको मिसयूज करोगे उस पर नियंत्रण रखेंगे। और कभी भी दूसरे की चीज़ को हम हथियाएंगे नहीं। योग का ये मतलब है। योग का मतलब है सोच। हम अच्छे सोच और विचार के साथ जीवन में चलेंगे। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कल हम बताए थे इसको। लेकिन आप देखोगे जितने भी योग का भी क्लास चल रहा है ना, जितने भी लोग अभ्यास कर रहे हैं केवल आसन कर रहे हैं। आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ, आसन से शरीर सबल होता है। आप कुछ भी करके सबल बन सकते हो, लेकिन प्रबल तभी बनोगे जब तुम्हारे सोच प्रबल होंगे। समझ में आ रहा है क्या? सर ब्रीफ बनाते रहेंगे, कट करते रहेंगे छोटा। समझ रहे हैं क्या? तो हम सोच, अच्छे सोच के साथ आगे बढ़े। योग का मतलब है सोच। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। हमारा जो चंचल मन है वो विचलित होता है, लेकिन इस विचलित मन को नियंत्रित करना है और एक सही रास्ते ले जाना है। सही रास्ता क्या? फिर से बोलिए, कितना है? बोलो। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जब भी हम कहीं भी जाएं, दूसरे के साथ हमारा व्यवहार अहिंसक हो। कभी भी किसी को मन वचन कर्म से दुखी नहीं करें। सत्यवादी बने। अस्त्या, चोरी चुहारी मत करें। ब्रह्मचर्य, एक चित्रवान, बुद्धिमान, विचारवान व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार हो समाज में। और अपरिग्रह, दूसरे का धन दौलत पर बुरी नजर नहीं चले। समझ गए? तो योगा ये है, पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से हमारे आचार विचार व्यवहार में यामा झलकना। समझ में आ गया? दूसरा है नियम। समाज के लिए तो हम ये कर लेंगे, अपने लिए हम क्या करेंगे? अपने लिए हम स्वच्छ रहेंगे, शरीर से, मन वचन कर्म से स्वच्छ रहेंगे, पवित्र रहेंगे। यही योगा है। ये योगा है, इसी को अमल करना है जिंदगी में। स्वच्छ, संतुष्ट, हमें संतुष्ट रहना है। जितनी मेहनत मजदूरी से कमाएंगे उसी में गुजारा कर लेना है। तपस्या, तपस्वी बनना है। कर्मवीर पुरुषोत्तम बनना है। तपस्या की तरह काम करना है। काम पर पूरी ताकत ला के शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से पालन करना है। सर थोड़ा बच्चों पर भी फोकस करेंगे, किसको बता रहा हूँ वो समझ रहे क्या? तपस्या, स्वाध्याय। हमको अपने आप पर भरोसा रखना है। हमको एक बार कोई सिखा देगा, बार बार नहीं सिखाएगा। बात को समझना है, सोचना है, मास्टरी कर लेना है और उसको अपने जीवन में लाना है। स्वाध्याय, क्या? अपनी मदद खुद करो। ये वो व्यक्ति अपने मदद खुद करता है वही महान बनता है। दूसरों के भरोसे रहने वाला, दूसरों की तरफ मुंह देखने वाला बार बार, वो बेसहारा बैसाखी पर चलने वाला व्यक्ति होता है। इसीलिए स्वाभिमान, स्वविचार है ना, जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ। अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो अपने आप पर विश्वास करना योगा सिखाता है, क्योंकि आपके पास सारी शक्ति है जो किसी भी महान व्यक्ति के हाथ में। तो शक्ति का प्रयोग करना है, अपने आप पर भरोसा करना है। जैसे आप अभी मेडिकल कोर्स करने आए हो, मास्टरी करना, पूरा सीख लेना। फील्ड में जाओगे तो नहीं बोलेगा अरे डॉक्टर साहब मुझे ये मालूम नहीं है, अभी मालूम करने का टाइम है। तपस्या की तरह सीखो इसको। समझ में आ रहा है क्या? योग जहाँ भी जाओ मास्टरी करना सिखाता है, पूरी ताकत लगाना सिखाता है। हमारा दिमाग न इधर जाए न उधर जाए, जो भी काम है उसी पर हमें काम करना।
वो हो गया स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय ईश्वरा परिधान। जितने भी प्रकृति के नियम है, हमारे इंस्टीट्यूशन के नियम है, आप लोग यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो, हमारे डायरेक्टर साहब वहाँ है, वो जो बोले वही करना है, यहाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करना है, अनुशासित जीवन होना चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब जो यहाँ खड़े हैं, देखिए आपको हेल्प कर रहे हैं, वो जो भी आपको गाइडलाइंस देंगे वही करना है। अगर ज़िंदगी में सफलता चाहते हो, ज़िंदगी में सुख शांति चाहते हो, तो हर नियम कानून को पालन करो। सबसे पहले योगा में प्रकृति के नियम को पालन करना है। वो क्या है? क्या है? अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपके लिए हवा चाहिए, आपके लिए पानी चाहिए, आपके लिए भोजन चाहिए, आपको अच्छा सोना चाहिए, और आपको सूर्य की रोशनी चाहिए। योग का फंडामेंटल। प्रकृति से जुड़ो। हम सारे जितने भी यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हैं, प्रकृति से निकले हैं। वही मेरी सच्ची माँ है, आपकी माँ भी प्रकृति से निकली है। तो प्रकृति से जुड़ोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि माँ के गोद में कोई बच्चा है आंचल में, तो बीमार पड़ेगा क्या? कोई हमला करेगा उसको? तो प्रकृति के पुत्र और पुत्री होने के नाते प्रकृति से, उसी का मतलब है ईश्वरा परिधान। ओके, तो आपने पहले शुरुआत कर लिया है। संग